नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कर रहा हूं आपको सर्बिया से, और इस वीडियो का एंड जो होगा शायद इंडिया में होगा। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने का समय बीत चुका है। मैं सर्बिया में था, आपको पता ही होगा कि एक काम के सिलसिले में यहाँ आया था, और यहाँ पर इसी होटल के कमरे में 1 महीना मैंने इसी खूबसूरत नज़ारे को देखकर बिताया है। आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता बता देता हूँ कि 1 महीने के लिए इंडियन लोगों को यहाँ पर वीज़ा फ्री था, यानी वीज़ा के जो पैसे लगते थे वो जो है नहीं लगे थे, और इसी जो है उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ का नज़ारा हमने लिया था। लेकिन जब हम आए थे तो कोविड जो है, कोरोना काल थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा बढ़ चुका है एक बार फिर वापस से। तो भाई उसकी वजह से नहीं, बल्कि ऐसा है कि 1 महीना हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हमें वापस इंडिया लौटना पड़ेगा। लेकिन मैंने पूरे 1 महीने इसी खूबसूरत नज़ारे को अपने होटल से देखते हुए बिताया है। कमरा 1 महीने से यही इस्तेमाल करते थे, बहुत ही अब जो है यादें ही रह जाएंगी। तो बस इसीलिए अब जा रहे हैं। और हाँ, बता देता हूँ कि अभी हम लोग यहाँ सर्बिया से दुबई, और दुबई से फिर हम जो है इंडिया जो है अपने मुंबई पहुँचेंगे, तो पूरा बताऊंगा आपको। और लेकिन एक विशेष सूचना आपको बता देता हूं कि भाई ऐसा है कि अभी भी हमारे भारत में कई लोग कोरोना को लेकर जो है वो सतर्क नहीं हैं। हम जैसे लोगों को पता है भाई कि इंडिया और इंडिया के बाहर क्या चल रहा है। तो भाई मैं प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी देश में हो, इस समय कोरोना काल चल रहा है, उससे बचने के लिए आप मास्क, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि अभी देखिए, कल मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और उसकी रिपोर्ट लेकर तभी मेरी बोर्डिंग पास जो है वो अब तैयार होगी, मेरी टिकट तैयार होगी, और तभी मैं जा पाऊँगा। अगर रिज़ल्ट ठीक नहीं आता, मैं यहाँ पर अगर लापरवाही करता, तो शायद मैं लौट नहीं पाता, क्योंकि मुझे यहाँ पे ही अपना इलाज कराना पड़ता और फिर बाद में क्वारंटाइन होना पड़ता। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती। तो यार हम लोगों मतलब बॉम्बे भी जाना है, घर भी जाना है, और मतलब अपने आप को संभालना भी है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इस बात को गंभीरता से लें। खैर, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरा सामान सब कुछ पैक हो चुका है और 1 महीने का समय भी ख़त्म हो चुका है। तो चलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से कैसे कैसे जर्नी होगी वो सब बताऊँगा आपको, क्योंकि ये यादें हैं मेरे जाने या मतलब मेरे रहने या न रहने पर भी लोग मुझे देखेंगे और इन चीज़ों का अनुभव करेंगे। तो प्लीज़ यार बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है? चलते हैं। तो भाई सुबह सुबह का जो है अंतिम दिन है जो आज नाश्ते का, तो मैंने सब कुछ ले लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। ये यहाँ का जो है ब्रेड है, फल लिया है और आमलेट लिया है। ऐसे इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद खाने का मन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि खाने से ज़्यादा खुशी यहाँ से जाने को है। इसके लिए सब छोड़िए, पहले चलते हैं। तो फाइनली हमने होटल छोड़ दिया है, मेरे पीछे देख रहे हैं, और हमारी बस जो है वो लगी हुई है। अब यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी में और फिर पहुँचेंगे एयरपोर्ट। चलिए एयरपोर्ट करते हैं। तो फाइनली हम लोग जो है एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से करीबन 25 मिनट का समय लगेगा, और हम सर्बिया का बेलग्रेड एयरपोर्ट है वहाँ पहुँच जाए। कुछ ही देर में हमारा एयरपोर्ट आ जाएगा, और अभी मेरी थोड़ी आंख लग गई थी, और आपके साथ भी होता होगा ऐसा कि आप कभी सफ़र में जा रहे होंगे तो सीट पे बैठे बैठे एक आध दो झपकी मार लेते होंगे। तो यार ये सबके साथ होता है। कमेंट बताइएगा किन किन के साथ में होता है। मेरे साथ में तो अक्सर होता है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अपने वैन में बैठा हूं क्योंकि मेरा कैमरे का सारा सामान इसमें है। हालांकि जो मेरे दूसरे साथी हैं वो बस में आ रहे हैं,
तो मैं थोड़ा सा इसके लिए हूँ कि भाई सही सलामत ये मेरा जो है एयरपोर्ट पे सामान पहुँच जाए, इसके लिए मैं वैन के अंदर एयरपोर्ट आ गया है। तो भाई पहुँच गए हैं हम लोग एयरपोर्ट और अभी टिकट काउंटर पे जा रहे हैं। करीबन 2 घंटे लग गए यहाँ पर हमारा कार्नेट वगैरह करने में, मतलब सामान वगैरह लगेज में डालने में, क्योंकि सब दिखाना पड़ता है। और उसके बाद अब जाके क्लियर हुआ। अब बोर्डिंग पास आ चुका है। अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमारी फ़्लाइट को निकलना है। तो भाई यहाँ का इमिग्रेशन भी जो है वो क्लियर हो गया है। और अपने साथ साथ हम लोगों ने PCR टेस्ट की कॉपी लाई है। ये देखिए PCR टेस्ट की कॉपी है और रियल टाइम टेस्ट की जो कॉपी जो मैंने आपको कहा कि कोरोना टेस्ट का जो रिपोर्ट जो है अपने साथ में लेके चलना होगा। तो अभी ड्यूटी फ्री के अंदर है हम लोग, फ्लाइट के अंदर घुसे। काफ़ी समय के बाद जो है इस कांच के उस पार जो है हमारी फ़्लाइट दिखाई दे रही है, जिसमें हम लोग अभी रवाना होंगे। सारा प्रोसीजर हो चुका है, बस अब सीट पे बैठना ही है। लेकिन तो भाई मैं अपने फ़्लाइट के अंदर आ चुका हूँ और अपनी सीट ढूंढ रहा हूँ। 31D जो है मेरी सीट है और मैं इसी में सफ़र करूंगा। तो फ़िलहाल जो है कठिन है, गर्दी है, लेकिन जैसे जैसे लोग होते जाएंगे उस तरह से फिर मैं अंदर की तरफ रवाना होते जाऊँगा। مغلق الحين بلاك جديد استخدامها. لا تدخين على متهد الطائرة ممنوع في جميع الأوقات، وهذا يشمل استخدام أو شبه إلكتروني. भाई खाने के बाद थोड़ा पीना जरूरी है, तो मैंने अभी ब्लैक कॉफ़ी ली है। ऐसे कुछ समझ में ना आए तो कुछ ना कुछ लेते रहिए, क्योंकि ये सफ़र काफ़ी लंबा है। टेस्ट ठीक ही है। फाइनली जो है हम लोग जो है दुबई पहुंचने वाले हैं और इसकी जो है घोषणा हो चुकी है। इसमें सारी लाइटें वाइटें बंद हो चुकी है। बाहर से किस तरह से नीचे का नज़ारा दिखाई देता है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए।
तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं दुबई एयरपोर्ट। और दुबई का यह एयरपोर्ट यात्रियों के लिए शॉपिंग करने की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, चाहे वो चॉकलेट हो या शराब हो, चाहे गोल्ड यानी सोना, क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ों पर ड्यूटी फ्री होती है, इसीलिए सब लोग यहाँ से शॉपिंग करना पसंद करते हैं। दुबई से अहमदाबाद की फ़्लाइट है वो 12 घंटे के बाद है, तो हमें जो है 12 घंटा इसी दुबई के एयरपोर्ट पर पूरी रात जो है वो गुजारनी है। अभी जो है फ़िलहाल बज रहे हैं 12 और हम लोग कर रहे हैं रात का खाना खा रहे हैं। ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग जब गए थे 1 महीना पहला मुंबई से दुबई आए थे और दुबई से सर्बिया के लिए फ़्लाइट लिए, तो हम लोग यहीं बैठ के खाना खाए थे। और अभी भी हम लोग जो है सर्बिया से वापस दुबई आए हैं तो यही खा रहे हैं। तो भाई कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोगों ने नूडल्स ले लिया है, चिकन नूडल्स और चिकन बिरयानी तो खा रहे हैं। तो भाई 12 घंटा हम लोग पूरी रात यही बिताएंगे और फिर कल सुबह जो है अहमदाबाद के लिए जो है फ़्लाइट पकड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी फ़्लाइट कल सुबह जो है वो 9 बजे की है दुबई से अहमदाबाद के लिए, तो मुझे 12 घंटा जो है वो दुबई में ही जो है होल्ड करना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने जो बताया अभी आपको, मैंने खाना वाना खा लिया है और उसके बाद जो है इस तरह का जो एक चेयर होता है यहाँ पर आराम करने के लिए करीबन मुझे यहाँ पर 10 घंटे बिताने पड़ेंगे और 10 घंटे के बाद फिर मैं आगे का सफ़र आपको बता पाऊँगा। तो चलिए तो कुछ देर आराम कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है यहाँ से निकलेंगे टर्मिनल 2 की ओर जहाँ से मेरी फ़्लाइट होगी। तो भाई ये आरामदायक चेयर लगाई गई है क्योंकि आपको बता दूं कि दुबई में यहाँ से बहुत सारे देशों की जो है कनेक्टेड फ़्लाइट होती है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ होल्ड करना पड़ता है। यानी इस एयरपोर्ट की एक ख़ास बात है दुबई की कि यहाँ पर बहुत सारे देश के लोग आते हैं और उनकी फ़्लाइट दूसरी जो कनेक्टेड फ़्लाइट होती है वो काफ़ी समय के बाद होती है, 6 घंटा 8 घंटा, हमारी तो 12 घंटा है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे सारे जो है साधन बनाए गए हैं। देख रहे हैं आप पूरा लाइन से सो रहे हैं। तो भाई अब मैं भी कुछ देर सो लेता हूँ और फिर उसके बाद आगे की कहानी आपको सुनाता हूँ। चलिए। तो भाई सुबह के 6 बज गए हैं और अब हम लोग टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 की ओर जा रहे हैं। इसके लिए ऐसी एक बस आती है और यहाँ से हम लोग टर्मिनल 2 की ओर जाएंगे और उसके बाद वहाँ से जो है हमारी फ़्लाइट हम लेंगे। फ़िलहाल 6 बज चुके हैं और हमारी फ़्लाइट है 9:55। तो बैठते हैं और चलते हैं यहाँ से टर्मिनल 2 की ओर। सारी सुविधाएं हैं, बता रहा हूँ आपको जानकारी के लिए। तो भाई हम लोग टर्मिनल 2 पहुँच चुके हैं। भाई ये तो इसने करीबन 15 से 20 मिनट लगा के यहाँ तक पहुँचाने में, 20 मिनट का समय लगा यहाँ तक पहुँचने में। और अभी हम लोग पता लगाएंगे कि हम लोग हमारा जो गेट नंबर है वो कहाँ पे है। उसके बाद वहाँ जाकर थोड़ा सोएंगे क्योंकि भयंकर नींद आ रही है। वहाँ पे तो नींद नहीं आ रही थी लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बोर्डिंग पास पे देखेंगे क्या टाइमिंग लगी है, उसके बाद आगे का इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहुँच चुके हम लोग। तो इस समय मैं टर्मिनल 2 में आ चुका हूँ जहाँ से एशियन कंट्रीज़ के लिए बहुत सारी फ़्लाइटें जाती हैं। और मेरी जो फ़्लाइट है वो दुबई से अहमदाबाद के लिए F10 पर लगेगी, तो अभी काफ़ी समय है। और एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि कई लोगों को नहीं पता है, क्योंकि हम लोग कई चीज़ें खाने पीने के लिए जो यहाँ से शॉप से लेते हैं वो हमें काफ़ी महंगी मिलती है। यानी हम ये कंपेयर करते हैं कि हमारी इंडियन करेंसी के हिसाब से ये खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं।
तो यहाँ टर्मिनल 2 में खास बात मैंने देखी है कि यहाँ पे कई सारी ऐसे शॉप है जहाँ पर खाने पीने का जो सामान है हमें इंडियन रेट में मतलब कि उसी बराबर में मिलता है। यानी अगर हम चाहें तो एक 30-40 रुपए की चाय पी सकते हैं, तो यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ दरम में जो है उस प्राइस में यहाँ पे मिल सकती है। मैं आपको दुकान दिखा देता हूँ, वो शॉप ये देखिए। तो यहाँ पर आप चाय, नाश्ता, बिरयानी वगैरह जो है ले सकते हैं। और एक ख़ास बात इस एयरपोर्ट की ये है कि यहाँ से हमें जो इसकी दुबई की जो खूबसूरत इमारतें हैं वो भी दिखाई देती है। देखिए बुर्ज खलीफा जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से काफ़ी खूबसूरत जो है बाहर का नज़ारा भी है। और बहुत सारे लोग देखिए अभी इस समय आप देख सकते हैं वीडियो में कि जमा हुए हैं अपनी अपनी कंट्री में जाने के लिए। फाइनली हम अपनी फ़्लाइट की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी फ़्लाइट लग चुकी है, अब उसकी ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। भाई हो गया है अभी खाने का समय, तो मैं आपको क्या बार बार दिखाऊं, क्योंकि जितनी बार भी दिखाऊंगा तो एक ही जैसा ही सब जगह पे जो इसका फूड है। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हम जो फ्लाइट में जो भी खाना खा रहे हैं वो बहुत ही विशेष होगा या स्वादिष्ट होगा। तो आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन से हम जो ट्रैवल कर रहे हैं और वो सेम फ़्लाइट है, यानी 6 घंटे की जो फ़्लाइट थी जो मैंने कल ली थी सर्बिया से दुबई के लिए, उसमें भी यही स्वाद था। और अभी दुबई से मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, उसमें भी सेम टेस्ट है। तो कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि सेम फ़्लाइट है, तो सेम खाना है और सेम थोड़ा थोड़ा है। उसे खा के पेट केवल जीने के लिए खा रहे हैं, पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हैं। तो यही है भाई इस फ्लाइट का जो है खाने का मात्रा। तो ज़्यादा आप सोचिए मत कि आपको कुछ और ये लोग ला के दे देंगे, आपके लिए कुछ विशेष फूड ला के देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो भाई अपने भारत के तिरंगे को सलाम करने का मौका आ गया। जी हाँ, मैं अपने भारत की ज़मीन पर आ चुका हूँ और वो भी गुजरात में उतरा हूँ, अहमदाबाद में। और बहुत खुशी मिल रही है मुझे कि मैं यहाँ पहुँच गया फाइनली। और बहुत डर भी था, क्या बताऊँ आपको। तो चलिए पहुँच गया हूँ और इस पूरा जो सफ़र था मैंने आपको दिखाया। तो आखिरकार मैं इस वक्त मुंबई पहुंच चुका हूं और आपको मैंने सर्बिया से दुबई और दुबई से गुजरात और गुजरात से मुंबई का सफ़र दिखाया है। आपको एक जानकारी दे दूं कि मैं अब क्वारंटाइन होने जा रहा हूं। ऐसे मुझे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं अपनी और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए जो है मैं अब करीबन 5-6 दिन तक कमरे में बंद रहूँगा और अपनी तबीयत का ख्याल रखूँगा। ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैं कितने लोगों से मिला हूँ, क्या था क्या नहीं था, वो सब इसके लिए मैं खुद की सुरक्षा के लिए और परिवार की सुरक्षा के लिए क्वारंटाइन होने जा रहा हूँ। और इसी बीच जो है मेरी जर्नी जो हुई है वो बिल्कुल नए साल में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और इसी बीच में मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं जो है वो नहीं दे पाया, लेकिन अब दे रहा हूँ आपको कि आप जितने भी लोग मेरे जो दर्शक हैं, जो भी मुझे देखते हैं, मुझे जो चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, सभी लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी न्यू ईयर। और जी हाँ, मैं 7 दिन के लिए भले ही अपने घर में कैद रहूँगा, लेकिन वीडियो मैंने बहुत शूट की है, तो वीडियो आपके लिए ज़रूर आएगी, ठीक है। तो चलिए अब नए साल का जश्न मनाइए और मुझे जो है एक लाइक जो है देके जाइए। बहुत सारे मेरे दर्शक ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, मुझे जानते नहीं पहचानते। तो मैं बता दूं आपको कि भाई मैं फिल्म लाइन से जुड़ी जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
बहुत काम की वीडियो आती है इस पर। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।